हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और ये ब्लॉग की शुरुआत मैंने शाम भी कोनी और सवेरा भी कोनी, तो ये है 2:30 बजे की क्लिप। सवेरा आज थोड़ी सी हो गई थी तबीयत ख़राब, और तो सारा काम कर लिया था, बस बना भी दी थी रोटी, लेकिन बर्तन मांजन की आसन नहीं थी। तो उससे पहले फिर थोड़ी सी ले मैंने गोली और थोड़ी सी चाय बना कर मैंने आराम करा। तो ये सिर के दर्द में आराम हो गया था 2-1 बजे से। तो पहले तो मैंने मेरा उलिया ठीक करा। नहाने धोने के बाद मैं बिल्कुल हल्का फील कर रही थी। हाँ, इतनी थी कि भड़कवासी तो थी, कुछ तो ये मौसम चेंज हो रहा है इसकी वजह से हो रहा होगा। और कुछ सिर के दर्द में एक गैड़ की गोली थी, तो वह गैड़ की गोली लेने के बाद मैंने एक बार नींद जरूर आवा है। तो 1-1.5 घंटा तो करे आराम। बालका की छुट्टी थी तो बीच में आराम करने तो कित दे थी, कदे कौन सा बोल जाता तो कदे कौन सा बोल जाता। और छोटे वाले उस्ताद की भी थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही है। वो तो इसकी लापरवाही तो हो रही है, क्योंकि यो खेल का आया करे है कुश्ती शाम के टाइम पे ये है कि इसने बजे 6:30 या 7 बजे से बिल्कुल अंधेरा हो जाए। और अंधे साथ यो इतनी बार भी बाट नहीं देखे कि भाई गर्म पानी बाल्टी में उजले। अंधे साथ सीधा फुहारा के नीचे जाकर ठंडे पानी में नहा लेगा, क्योंकि इसका नू हो जाए जनी मम्मी गर्म पानी तो नहाओगी तो फिर जल्दी से तू बीज ले। तो बाद में फिर थोड़ी सी बार तो आराम वो गुस्सा करूँ और एक आधा चाटा भी लगा दिया करूँ झुंझड़ में आई हुई तो। लेकिन बालक समान ना हाथ को नहीं रीब ज़्यादा परेशानी इससे ज़्यादा हम ना होगी, क्योंकि रात ने 1 मिनट भी नहीं सोने दे। और रात ने ज़्यादा दिक्कत हो जाए। दिन में तो ये है कि धूप लिकड़ा है न जिदियो अपने खेल कूद में और रह जा है। तो ये सब काम एक आधा निपटाने के बाद मैं ये आप सबसे सीधी मिल रही हूँ। मैं 6 बजे 6 बज रही हैं। ये मैं दूध गार्डन की खातिर आ गई हूँ। और बाहर न आ रहा था बेरुपया, तो वो देखने की खातिर आया था। तो साथ ही साथ उसका मन कर गया कि एक आधी क्लिप बना लूँ। ये मौसम ऐसा हो रहा है और ये सूरज छिप रहा था ना, तो इसने बहुत अच्छा लग रहा था। तो इसने थोड़ी सी इसकी भी क्लिप बना ली। ये छिपता सूरज की क्लिप, लाल लाल बादल हो जाए तो बहुत अच्छा लगा। एक तो उगता सूरज की और एक छिपता सूरज का तो लुक या लगता हुआ है। तो बस ये 10-15 मिनट में ये जाएगा छिप और फिर हो जाएगा अंधेरा सा। तो अंधेरे से मैं वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो शाम का काम फिर मैं नहीं बनाई थी, एक आधी क्लिप नहीं बना पाई थी, क्योंकि व्लॉग बढ़िया कौन बना है। तो ये सीधी आपसे दूसरे दिन सवेरे मिल रही हूँ। आज है वार सोमवार और आज है अगोई का व्रत। तो अगोई के व्रत की बस ये है कि बालक तो चले गए हैं स्कूल में और वो चले गए हैं ऑफिस में। तो बालका की जिस दिन छुट्टी हो वो एक आधा काम में हेल्प करवा दें, तो आज वह हेल्प मिलेगी नहीं। और व्रत है तो चाय पानी पी नहीं है, तो नू सोच रहे हैं जल्दी से काम निपटा कर कहानी सुन कर न और एक कप चाय पी लिया न, फिर एलर्जी से आ जाए। फिर तो एनर्जी आया पीछे नू हो जाए, चाहे कितना भी काम हो, फिर तो अपनी धुन में लाग के रहा है। लेकिन भीतर की बारी काटने के बाद में बाहर न भैंस न थोड़ा सा घाम हो रहा था। सिद्ध नाला घाम तो है नहीं, लेकिन 2-3 दिन हो गए थे भैंस बाल का नुआई नहीं थी, क्योंकि पानी पियान का काम वो खुद कर लेते। तो भैंस ने नुआण में थोड़ी सी लापरवाही कर देते। और गर्म दे पर ठंडा पानी गिरना फिर जी नहीं करा है। तो ये थोड़ा सा थान पर था छाया थी। तो फिर महा 9-1 बजे सी का 9:30 बजे सी का टाइम हो रहा है। तो पहले इसने नुआ कर भीतर बांध दूँ, फिर जो काम बच रहा है भीतर का वो मैं बाद में कर लूँगी।
और व्रत वाले दिन ये हो जाए कि भाई 12 महीना का जो त्यौहार है उसमें तो अलग से एक चासा चढ़ा है। तो करवा के व्रत में भी मैं जिस तरह की पड़ोस में जो मेरा प्यार मुलाय जा है, मतलब अपने तो ज़्यादा भी समझे हैं, तो उनके दौरे जाकर ना मैं कहानी सुनी थी। और आज अगोई का दिन है तो भी आज यही सोच रही हूँ कि वहाँ पर बामणी भी आवा है। देखो आजकल तो ऐसा सिस्टम हो रहा है कि फोना में कहानी सुन ले हैं और एक एक लेडीज भी सुन ले हैं, क्योंकि ये भी इतना एक लाश रहा नहीं है। एक घर में दो है न, तो वो दो भी अलग अलग तय सुने हैं। वो चाहे सासू बहू लगा लो चाहे दूर जिठानी लगा लो, तो वो अपना काम हो है। फोना का ऐसा सिस्टम हो गया है। पहले तो एक दूसरे की बाट देख लिया करते, लेकिन ये फोना में कहानी सुन ले है ना, तो इतना खास त्योहारा का कोई चाह भी नहीं है। एक दूसरे के प्रति कोई बाट दिखन नहीं है। तो कोई तो 9 बजे काम कर ले है और किसी का काम बने है 12-1 बजे तक। तो बाट देखनी अभी ये है कि कितने की देखा, तो ये मन टाइम हो गया है 10:30 बज गए हैं। घर का काम करते करते इतना टाइम तो देखो हो ही जावा है। और कुछ ये है कि एक सास काम करे जहाँ वहाँ पशु भी रखा, घर का भी काम हो जाए है, तो इतना तो टाइम हो ही जाएगा। मैं कहानी सुनने का टाइम हो गया था 11:30 बजे से मैंने कहानी सुनी थी। और जिनका मैं सुनन जा करूँ उनका था उजमण, तो उन आदि आना तो उनके जिनको उजमण था उड़े सुन ली थी। और एक दो लेडीज रह रही थी उनने बुलाई थी, तो फिर मैंने भी यही सोच लिया कि अपना घर नहीं सुन ले, क्योंकि सारी इकट्ठी होकर सुना हाँ जी थोड़ा सा अच्छा फील हुआ है। तो वो भी थोड़ी सी खिंड बिंड सी हो रही थी कि वो खेता में रहे हैं, तो वो आधी खेता में जा रही थी और आधी घर पर थी, तो इस वजह से फिर मैंने भी फ़ोन पर सुन ली थी। तो बस ये गैस पर तो और फ्रिज पर तो मैंने आला कपड़ा मार दिया था। और बाद में फिर मैं कमरा के मारन कतर पोछा चली गई थी। उसकी क्लिप मैंने बनाई नहीं, क्योंकि उसकी क्लिप साफ नहीं आ रही थी। तो ये बस सीधी आपसे मिल रही हूँ मैं नहाने के बाद। मैं नहाने के बाद में यह साड़ी मैंने मंगवाई थी ऑनलाइन, तो ये बाल बूल बा कर थोड़ा सा उलिया ठीक करूँगी। और फिर बाद में एक आधा जो काम है वो करने के बाद में काम तो क्या है कि भाई तो तैयार ही होना है। और यह साड़ी बांधने के बाद में मैंने ऐसा हल्का फील हो रहा था, बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा था कि तू साड़ी बांध रही है। यह साड़ी मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी और इतनी ज़्यादा पीछा की भी नहीं है। ये रुपये भी इतने ज़्यादा नहीं लाग रहे हैं, लेकिन लत्ता बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है मैंने। और देखो मैंने तो 3-4 साड़ी मंगवाई है ऑनलाइन फ्लिपकार्ट पे, लेकिन उसमें सारी साड़ी मेरी बड़ी आई हैं। ये नहीं है कि भाई एक साड़ी भी ख़राब आई है। कई जगह ये हो जाए है कि भाई कई कई इसमें बतान लाग जाए हैं कि भाई कपड़ा बढ़िया नहीं आवा है, महंगा भी आवा है। तो मैंने जिस तरह एक साड़ी में बाज़ार में तो ले आई थी ना, तो उसमें उनका रेट देख देख कर ना मैंने ये ऑनलाइन साड़ियाँ का रेट ठीक लग गया है और ठीक ठाक कपड़ा भी आ जाए। ये नहीं है कि भाई ज़्यादा महंगी साड़ी हैं। तो ये साड़ियाँ ना बांधन के खातिर डेली यूज में बिल्कुल बढ़िया साड़ी है। और इसका कपड़ा भी मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। तो ये मैं हो रही हूँ तैयार। और थोड़ी सी क्लिप बढ़िया नहीं आ रही थी, कुछ तो बल्लभ के चांदना में क्लिप बढ़िया आओ भी नहीं है। और ये मैं तैयार होंदी फिर मैंने फ़ोन का ध्यान करा, तो मैं कहा बढ़िया क्लिप तो बन नहीं रही है, फिर मैं बाद में सारा लुक दिखाऊंगी तैयार होने के बाद में। तो ये मैंने थोड़ी सी बार तो चूड़ी चाड़ी बदली, इतने तो ये क्लिप बनाई थी और बाद में फिर मैंने क्लिप बंद कर दी थी। और ये बस हो गई हूँ मैं तैयार। तो एक काम मेरा बकाया रह रहा है और फ़ोन भी आ लिया था उनका कि भाई आ जाओ कहानी सुनने के खातिर, लेकिन मैंने मन में कर लिया था कि चलो यहीं पर सुन लूँगी। इस साड़ी में चमक सी है, लग तो ये है कि भाई ये सिल्क का कपड़ा है, लेकिन सिल्क का कपड़ा नहीं है, कपड़ा बहुत बढ़िया है, ब्रासो में है।
तो बहुत अच्छी लाग रही है। और गाम में तो इतनी ज़्यादा अच्छी लागत थी। इसमें थोड़ी सी चमक है, कपड़े में चमक है इसमें, वो नहीं है कि भाई जो कपड़ा समय भी नहीं है। एक दो साड़ी मेरे पा आ गई थी, वो सिल्क का कपड़ा में थी, तो वो है ना पल्ला है ना सिर पर डटा ही नहीं था। इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी मैंने, नई की नई साड़ी वा वैसे ही मन तो उतर गई थी, क्योंकि कपड़ा बार बार में है ना सिर तो उतरन लाग जाए ना, तो फिर काम करती आनी ज़्यादा दिक्कत आने लग जाए। तो वो साड़ी मैंने 5-4 बार बांधने के बाद में वो ऐसे तरिया रख दी थी। तो ये बस नाखून पॉलिश मैं उस दिन लगा कर ना, और इसने थोड़ी सी खुली छोड़ गई थी। इसमें बस आधी तो सूख गई थी और आधी ठीक ठाक थी। तो ये बालक भी नहीं थे कि भाई नहीं मंगवा लूँ, तो इससे तो मैंने आता पर जुगाड़ कर लिया था लगा कर। ई भी का काम तो चल गया था, लेकिन आगे इसका काम नहीं चल लगा, या गई है सूख। और इसमें रह भी थोड़ी रही थी, कई दिन हो गए थे इसने मंगवाई। और इतना लगान का तो त्योहार वारा पर शौक है, कदे ठाली पड़ी जी में आ गई तो बेशक नाखून पॉलिश लगा ले, नहीं तो फिर रखी रखी ये सूख जाए। ये तो ये आवाज़ तो इसमें मैंने साथ ही साथ भरने की कोशिश करी थी, लेकिन ट्रैक्टर आ गया था, उसमें डीजे वो डैग बाज रहा था, तो इस मारे फिर मैंने या करनी पड़ी म्यूट। कहानी सुनने के बाद मैं एक गिलास पानी पियाया और मिनस कर रखा था, मिनस कर रख दिया था। ये जो अपने तो बड़ी हों उनका मान करना जरूरी है, जिस स्त्रिया की बामणी है, और अपने तो बड़ी जो लेडीज है उनका 10-10 रुपये देकर ना उनका आशीर्वाद लेने की खातिर ही मैं चल पड़ी हूँ। देखो सब पर अगोई माता कृपा बनाए रखे और सबकी हरी भरी जोड़ी रखे। ये दिन हमेशा खुशियों भरा हो, कभी भी मतलब कमी ना हो, ना बालका की हो ना धन की हो। तो यही मन से दुआ लिख रहा है कि हर लेडीज अपनी ज़िंदगी में खुश रहनी चाहिए। तो ये सब काम करने के बाद में मैं आ गई थी चाय बनाने की खातिर। तो चाय का मन कर रहा था, मन तो क्या कर रहा था, पीनी भी ज़रूरी है, क्योंकि सवेरे 5:30 बजे चाय पी कर ना और काम लग गई थी। उसके बाद में कोई चाय पानी का काम था नहीं, क्योंकि उठते साथ मुँह हाथ धोने के बाद में मैंने एक चाय तो ज़रूर चाहिए, वो चाहे कड़वा का भर तो चाहे अगोई का हो। तो बखत चाय पी ली थी, तो ये चाय बन गई। हाँ जी, आप सब भी चाय पी लीजिए। और इस ब्लॉग का तो करूँगी मैं यहीं पे एंड, कल फिर मिलेंगे एक और प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक लेती हूँ आपसे विदा, धन्यवाद जी।